बहुत कठिन परिश्रम किया है, अपना और अपने पर्सन के कार्मिक पैटर्न को रिमूव किया है। लगभग 25 साल से 26 साल से आप इस तंत्र क्रिया से जूझ रहे हैं अकेले ही, क्योंकि आपके पर्सन के तरफ ही ये तंत्र क्रिया भेजी गई थी और उनके तरफ से ही लोग, देखिए यहाँ पर मुझे जिनकी भी ऊर्जा रिसीव हो रही है, जो चीज़ें आपके साथ हुई है वही चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हुई है। ये रीडिंग ज़्यादातर मैरिड लोगों के लिए है। किसी क्वीन ऑफ सोर्स, किसी ऐसी फीमेल ने आपके पर्सन की ऊर्जा को डोमिनेट करके रखा था। हो सकता है कि आपकी भी स्टेप फैमिली हो, आपके पर्सन की भी हो सकता है कि जो सिचुएशन आपकी रही हो, है ना, वही सिचुएशन आपके पर्सन की भी रही हो। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति के अंदर जो भी निगेटिव अटैचमेंट था, आपके अंदर वो अलग अटैचमेंट था। मतलब ये व्यक्ति दबे हुए, अगर ये व्यक्ति दबे हुए थे, सहमे हुए थे या फिर ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बोलने में इनको प्रॉब्लम होती थी, क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, तो आप बहुत अच्छे से बोलते थे। आप अपने चीज़ों को, आपका जो माइंड है काफ़ी ज़्यादा क्लियर था और आप ना फ्लुएंट में रिप्लाई कर देते थे। और यही बात इस व्यक्ति के अंदर नहीं थी। पहले जब आपकी मैरिज हुई उसी दिन से ही ये तंत्र क्रिया का प्रारंभ हो गया है। ये जिनके लिए भी मैसेज है, इमोशनली डिसबैलेंस आपके पर्सन से किसी उनके ही फैमिली में, उनकी सिस्टर को, उनके लाइक का सिस्टर, उनके ब्रदर को काफ़ी ज़्यादा जेलसी हुई आपके आने के बाद, ठीक है, आपके जैसे प्योर हार्टेड इंटेलिजेंट व्यक्ति के आने के बाद। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग इनको ना दबा कर रखना चाहते थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि कभी भी ये जिनकी भी ऊर्जा है, देखिए मैं फिर से कहूँगी, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती और हर एक व्यक्ति के लाइफ में एक ही जैसी स्थिति नहीं होती है ना। तो ये जिनके लिए भी है, स्ट्रांग है कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ भी, अगर मैं देख पा रही हूँ, कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं थी। कुछ ऐसे सिचुएशन आए थे जहाँ पर आपके पर्सन को आपसे मिलना था, तो वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आप लोगों को मिलवाने के लिए आपके पर्सन को कोई अच्छी स्टेबिलिटी दी गई। लेकिन ये स्टेबिलिटी भी किसी की बुरी नज़र लग गई। हो सकता है उन्होंने कोई बिजनेस प्रारंभ किया हो, कोई जॉब मिला हो, कोई वेंचर इस व्यक्ति ने लिया हो, लेकिन उस पर भी इनकी बुरी नज़र थी, ठीक है, पहले से ही बुरी नज़र थी। और जैसे ही आपको सारी चीज़ों की जानकारी हुई, कुछ क्लेश हुआ और क्लेश होने के बाद आप लोग जब डिस्टेंस में आ गए, मतलब आप और आपके पर्सन जब इन लोगों से दूर हो गए, तब इन लोगों ने अपनी जो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, निगेटिविटी को काले जादू के थ्रू, तांत्रिक क्रिया के थ्रू और ज़्यादा बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। लगभग 25 साल से 26 साल। देखिए यहाँ पर अगर मैं ये कार्ड देखूँ तो एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन ये लोग आपको लेकर, आपके फोटोग्राफ्स लेकर, दो लोग किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए जो स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। पहले तो ये किसी स्पिरिचुअल पर्सन के पास गए कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। और ये जो फीमेल है, जो डोमिनेट फीमेल है आपके पर्सन की तरफ से, उसने बहुत लोगों की लाइफ बर्बाद की है, ठीक है, बहुत लोगों की लाइफ बर्बाद की है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसने आपके साथ ऐसा किया, आपके साथ तो जैसे इसको ना कंपटीशन है, आपके साथ इसको कंपटीशन हो गया, क्योंकि आपके लाइफ में ये टावर क्रिएट नहीं कर पाई। बहुत कुछ इसने किया है आपके लाइफ में। आपके पर्सन के तरफ ना एक निगेटिव अटैचमेंट भेजा है, आपके और आपके पर्सन के बीच में इसने कोई ऐसी काली क्रिया, तंत्र क्रिया करवाई जिसकी वजह से, जैसे वशीकरण है ना, वशीकरण की ऊर्जा है, निगेटिव लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा देखना, निगेटिव लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस होना, ये सारी चीज़ें 15 सालों तक, यहाँ पर 15 सालों तक ये सारी चीज़ें चली है। और आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पर्सन के लाइफ में सारी चीज़ें कैसे हैं, तो किसी ने ये सारी चीज़ें करवाई है, ठीक है, निगेटिव अटैचमेंट करवाया है आपके पर्सन की तरफ, सोच समझ कर करवाया है। इसमें कोई मेल भी शामिल है। इस मेल ने, इस डोमिनेट मेल और फीमेल ने मिलकर पहले आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया। आपके पर्सन के लाइफ से जो जीविका का साधन है उसको डगमगाने की कोशिश हुई है, और एक बार नहीं 2 बार फिर से आपके पर्सन गिर के उठे, फिर से उन्होंने कोई नया कार्य प्रारंभ किया, फिर से इन लोगों ने टावर क्रिएट कर दिया। और आप ये सोच रहे थे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या कोई ऐसी ऊर्जा है, क्या इतनी सारी कार्मिक स्थिति है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। इन लोगों ने इस तरीके की ऊर्जा कर दी कि आपके जो आसपास के पॉजिटिव लोग हैं उनके लिए भी
आपके मन में और उनके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, क्योंकि इनको सिर्फ यही था कि किसी भी प्रकार से आपको जीतने नहीं देना है, किसी भी प्रकार से आप लोगों को मिलने नहीं देना है। इन लोगों ने हर प्रकार की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी बेबी ना हो, लेकिन फिर भी आपकी बेबी हुई, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। उसमें भी इस फीमेल ने बहुत कुछ किया है, ठीक है, बहुत कुछ करने की कोशिश हुई है। 5 नंबर से रीडिंग प्रारंभ हो रहा है और 5 नंबर यहाँ पर आप लोगों के बीच में इतना मतभेद करवाया गया है, आपको समझ में नहीं आया होगा कि आप लोगों का जो कनेक्शन है दी लवर्स का है, फिर भी बार बार ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। आपने इस बीच में काफ़ी आप रोए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोए हैं। एक समय ऐसा आया जब आपके लाइफ में इन लोगों ने किसी तीसरे व्यक्ति को भी इंटर करवाया, ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति को जो टॉक्सिक है। ये सारी षड्यंत्र तंत्र, ये सारी चीज़ें षड्यंत्र इस मेल और फीमेल ने किसी तांत्रिक से मिलकर, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलकर जिनसे इनका कोई ना कोई कनेक्शन था, उन लोगों से मिलकर इन लोगों ने आपको बंधन क्रिया करवा दिया था, जिससे कि आप लोग एक दूसरे को सही तरीके से समझ ना पाए आपके माइंड को, क्योंकि इनको लगता था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आपका अगर थर्ड आई चक्रा ओपन रहा तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, इतना 25 साल 26 साल नहीं लगेगा आपको। लेकिन इन लोगों ने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन धन बचत करते थे, वो फिर खर्च हो जाता था, पता ही नहीं चलता था, ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा है। और ये लोग अभी इस वक्त में आपके तरफ देखिए, जो इन्होंने तंत्र क्रिया करवाया है, जो निगेटिव काला जादू करवाया है, जो षड्यंत्र रचा है, वो सारी चीज़ें अब समाप्त हो रही है, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप दूर हैं। लेकिन 2 से 3 बार आपके पर्सन से किसी का कांटेक्ट हुआ इन लोगों में से, या किसी ऐसे रिलेटिव के थ्रू इनकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी उन तक गई, और फिर से वो सारी चीज़ें, ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, धन की कमी, जब जब आपके पर्सन इन लोगों से कनेक्ट रहे हैं, तब तब इनके लाइफ में धन का ब्लॉकेजेस बना है। आपके पर्सन बहुत मेहनती हैं, लेकिन उनको वो मेहनत का फल कभी भी नहीं मिला, दूर होने के बाद भी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने कुछ कर्ज कर दिया, कुछ श्राप कर दे दिया, ठीक है, और श्राप इनका नहीं लगता, लेकिन ये किसी और के पास जाकर इन्होंने जैसे आपके पर्सन के मूलाधार चक्र को ब्लॉक करवा दिया, ठीक है, जिससे कि आप दोनों के बीच में अगर किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से भी प्रॉब्लम ना आए, किसी इमोशन में भी ना आए, तो कम से कम धन के लिए आप लोगों के बीच में क्लेश हो, ऐसी ऊर्जा, ऐसे षड्यंत्र इसने रचा। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली में कोई ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन है जिसने आपके लिए दिन रात प्रार्थनाएं की है, क्योंकि हम दी हीरोफेंट को और दी एम्परर को देखते हैं, तो किसी ऐसे फादरली फिगर ने, किसी ऐसे बड़े भाई के रूप में, किसी ऐसे मेंटोर ने, या आपके गुरु, ठीक है, आपके पास्ट लाइफ के गुरु, आपके इस लाइफ के गुरु, जिनको आप इष्ट देव जी मानते हैं, उनकी असीम कृपा से आपके लाइफ में ये बंधन क्रिया समाप्त हुई है, और कोई इस बंधन क्रिया को समाप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि बहुत स्ट्रांग किया गया है, बहुत स्ट्रांग। आप हमेशा रोते रहें, आप लोगों के लाइफ में कुछ भी ना, स्टेबिलिटी तो दूर की बात है, घर तो दूर की बात है, बार बार आपको घर चेंज करना पड़े, ठीक है, एक जॉब मिले आपके पर्सन को, वो जॉब चला जाए, आपको मिले ये इनमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि बहुत इंटेलिजेंट समझती है अपने आप को। अब हम देखते हैं कैसे तुमको काम मिलता है, ठीक है, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, हमेशा कंफ्यूज, आपके पर्सन हमेशा कंफ्यूज, हमेशा कंफ्यूज रखा गया है। उनको कुछ ऐसी चीज़ें खिलाई पिलाई गई थी जब आप लोग दूर हुए थे, जिसकी वजह से आज तक आपके पर्सन कंफ्यूज रहते हैं। मतलब वाइट को ब्लैक कहेंगे, ब्लैक को वाइट कहेंगे, इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन इस व्यक्ति के अंदर रही है, जिसकी वजह से आप हमेशा उदास रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लगा है कि कोई कार्मिक कनेक्शन है क्या। एक पूरा कार्मिक कनेक्शन आपके पर्सन का है जो कि समाप्त हो रहा है। आपके भाग्य से, आपके प्योरिटी से, आपके इंट्यूशन से ये जो डेविल की ऊर्जा है वो दी लवर्स में बदल रही है। अद्भुत ऊर्जा है आपके ऊपर। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है, स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, आपके एंजल्स की कृपा है। आपने जैसे अपने पर्सन को भी सिखाया कि क्या होता है अनकंडीशनल लव। आपने जैसे
आपके तरफ से ज़्यादा एफर्ट हुआ है इस कनेक्शन को बचाने में, आपके तरफ से ज़्यादा एफर्ट हुआ है इन सारी तंत्र क्रिया निगेटिव क्रिया से बाहर निकलने में। दिस सन की ऊर्जा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस फीमेल की, ठीक है, या आपके तरफ से या इनके तरफ से, आपके इस फीमेल के जो बेटे हैं, ठीक है, जो कोई ऐसा मेल फिगर है, उसने भी किसी प्रकार का कोई निगेटिव चीज़ करने की कोशिश की, आपकी हीलिंग पावर को रोकने की। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड जो है ना तभी आता है जब इसमें कोई ना कोई अपना शामिल होता है। इन लोगों ने आपकी तरफ साइकिक अटैक भी करवाया है। जब इनको पता चला कि दी हाई प्रिस्टेस में आप इंट्यूटिव हैं, तो इन्होंने आपके घर की ऊर्जा में बर्डन डालने की कोशिश की, आपके मनी को, धन को ब्लॉकेजेस करने की फिर से कोशिश की, आपके पर्सन की तरफ फिर से इल्यूजन भेजा। ये चीज़ें जब फिर से हुई तब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ इनके घमंड को तोड़ने के लिए, इनके काम, क्रोध, लोभ, मोह को तोड़ने के लिए। स्वयं शनिदेव जी महाराज जी ने इनको इनके बुरे कर्म का फल दिखा दिया। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो ये आपके लिए सोचते थे वही चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गई। जिस तरीके से इन्होंने किसी तांत्रिक के पास जाकर आपकी ऊर्जा को ब्लॉक करवाया था या आपके पर्सन की ऊर्जा को ब्लॉक करवाया था, उसी तरीके से इनके लाइफ में सारी चीज़ें ब्लॉकेजेस हो गया। इन्होंने 2 ऐसे व्यक्ति को आपके तरफ भेजा जिसने आपका दिल दुखा, जो आपका दिल दुखाए, जो आपके धन को, जो आपकी ऊर्जा को खींचे, और आप लोगों के बीच में किसी प्रकार से जो स्ट्रेंथ है, आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ है, आप दोनों का जो स्ट्रेंथ है वो हिल जाए, आप कनेक्ट ना हो पाए एक दूसरे से। लेकिन इन्होंने हर प्रकार की चीज़ें की आपके तरफ, किसी और की तरफ। लेकिन मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपकी माताजी या आपके पर्सन की माताजी, ठीक है, जैसे कि हम अगर यहाँ पर स्टेप देखें तो, या किसी मदरली फिगर जो पूर्वज हैं, जो स्टार बन चुकी हैं, उनका आशीर्वाद इमोशनली आपको कनेक्ट करने के लिए कहता है, इमोशनली आपको और आपके पर्सन को कनेक्ट करने के लिए कह रही है। ये जो वेरी हायर स्पिरिचुअल बीइंग है, ये जो इनका सोल है काफ़ी प्योर है, ये आप दोनों को मिलवाना चाहती है। ये कभी भी आप दोनों को अलग जो करने वाले हैं ना, उनको ये कहीं ना कहीं ये दंड देना चाहती है, पर ये इतनी लाइट है, इतनी प्योर है कि कुछ भी नहीं कहती। लेकिन आपके तरफ इनका आशीर्वाद हमेशा है, और आपके गुरुदेव जी की कृपा, एस ऑफ वांड्स, एक न्यू बिगनिंग आपके घर की ऊर्जा में यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। जो भी निगेटिविटी है, बाधाएं हैं, क्रोध है, अहम है, अगर आपके पर्सन के अंदर था, वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। किसी ने आप जैसे ना इस सारी स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अलग ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है। 2 नंबर, 4 नंबर, 30 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर। मई का मंथ, अक्टूबर का मंथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा, किसी तांत्रिक का सहारा इसने लिया है। आपके पर्सन के तरफ से जो फादरली फिगर या कोई ऐसे बड़े व्यक्ति, एल्डर व्यक्ति ने किसी ऊंचे स्थान पर जाकर किसी तांत्रिक से ये सारी चीज़ें करवाई है। और जो फीमेल है उसने पहले किसी तांत्रिक से आपके सेहत से जुड़ी हुई किसी चीज़ को रोकने के लिए, आपकी सेहत में डिसबैलेंस लाने के लिए, मैरिज के समय से, मैरिज के पहले से ही सारी चीज़ें, योजनाएं बनना प्रारंभ हो गई थी। आपकी यात्रा को रोकने के लिए सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये इन सारी चीज़ों में आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, और भी ज़्यादा परिपक्व हुई, और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर आया। और ये सारी जो निगेटिव चीज़ें हैं, आपके असेंडेंट मास्टर्स ने, जैसे कि मैंने कहा, आपके गुरुदेव जी ने, आपके असेंडेंट मास्टर्स ने इन सारी चीज़ों को हील किया है, ठीक है। तो आपके ऊपर जो कुछ भी क्रिया हुई है, उसे जैसे किसी यंत्र ने, जैसे किसी के आशीर्वाद ने, जैसे आपके गुरुदेव जी के, आपके असेंडेंट मास्टर्स के आशीर्वाद ने इन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकाला है। अद्भुत ऊर्जा है। ये हिडन इनेमी है। ये बहुत लंबे समय से आप सोच रहे होंगे ये हॉस्टिलिटी कौन है। ये हॉस्टिलिटी आपके पर्सन के तरफ से कोई ऐसा डोमिनेट मेल फिगर है, ठीक है, जो छुपे हुए शत्रु हैं। ये कोई भी हो सकते हैं आपके पर्सन के तरफ से, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये व्यक्ति आपके पर्सन के तरफ से ही है। 62, 26, 8 नंबर डोमिनेट कर रहा है। अगस्त का मंथ डोमिनेट कर रहा है। 8 नंबर डोमिनेट कर रहा है। शनिदेव जी की दृष्टि है। शनिदेव जी की स्थिति इनके बर्थ चार्ट में अनुकूल नहीं है।
अब इनके ऊपर टावर ही टावर यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अति की है। मतलब अति जैसे कहते हैं ना कि पाप का घड़ा बहुत ज़्यादा इन लोगों ने आपके साथ तो जो किया, उसके बाद इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। इन लोगों ने अपना धन देकर दूसरों से बहुत कुछ गलत कार्य, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही है। इस मेल फीमेल और इनके साथ जो लोग हैं, इन लोगों ने कभी भी सत्मार्ग नहीं चुना, कभी भी सच्चाई से आगे नहीं बढ़े। हमेशा इसने धोखा दिया, अपने अपनों को धोखा दिया, अपने वर्क प्लेस में धोखा दिया, अपने फ्रेंड सर्कल में धोखा दिया, हमेशा ही इसने छल किया है। ठीक है, आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है। आपके असेंडेंट मास्टर्स यहाँ पर आपके लाइफ में, आपने स्वयं को स्वेच्छा से परमात्मा जी को सौंप दिया था, इसलिए आपकी माता जी की कृपा से, है ना, आपकी माता जी का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके मदरली फिगर, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपके साथ है, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा आपके साथ है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपने जैसे ही स्वयं को स्वेच्छा से परमात्मा जी को सौंप दिया, वैसे ही आपके लाइफ में सारी चीज़ें 1 बाय 1 हील होना प्रारंभ हो गया। और यहाँ पर हम 4th चक्र आर्कएंजल राफेल जी, यहाँ पर आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया गया है, जानबूझकर ये सारी चीज़ें क्रिएट की गई है, लेकिन आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं। आपके पर्सन को हमेशा ही हीन भावना में रखने की कोशिश, कभी भी उनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता ऐसा सोचने पर मजबूर करवाया है, लेकिन आपके पर्सन का हार्ट चक्र यहाँ पर आर्कएंजल राफेल जी हील कर रहे हैं। आपका थर्ड आई चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर हील कर रहे हैं। आभार जरूर व्यक्त कीजिएगा। आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप दोनों ही दिल लवर्स की ऊर्जा में हैं, आप दोनों का दिल एक है। ठीक है, आप दोनों के लाइफ में जो भी सिचुएशन हुई है ना, उसके बाद आप इतने परिपक्व हुए हैं, इतने मैच्योर हो गए हैं कि आप दोनों को एक दूसरे से कोई भी दूर नहीं कर सकता इस लाइफ में। तो कम से कम आपके ऊपर आशीर्वाद है। स्पिरिचुअल ट्री यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों को ड्रीम में ट्री, पेड़, या आपको पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पसंद है ना। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया। और यहाँ पर बटरफ्लाई, आप में से कुछ लोगों को बटरफ्लाई लगातार नजर आ रही है, या आपके हाथ में या आपके आसपास अभी रिसेंटली बटरफ्लाई बैठी है। वो आपको ये बताना चाहती है कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। और यहाँ पर भी 2 हार्ट, यहाँ पर भी 2 हार्ट। आप दोनों कभी भी दिल से अलग नहीं हुए हैं और ना ही कभी कोई अलग कर सकता आपको। अद्भुत ऊर्जा है, अद्भुत ऊर्जा है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मीन राशि किसी की हो सकती है, और मीन हम देखते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा होती है। और यहाँ पर कच्छप जी भी है। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो भाग्य था, जो भाग्योदय, यहाँ पर देखिए कच्छप जी, भाग्योदय जो हो रहा था उसे रोका गया है। अब आपका भाग्योदय इतनी तीव्र गति से होगा। इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद ही आप देखिए ये पक्षी एक उड़ान आप भरेंगे। ठीक है, और ये उड़ान परमपिता परमात्मा जी की कृपा से ही आपके लाइफ में आ रहा है। जैसे कि आपके और आपके पर्सन के भाग्य को किसी ने लॉक कर दिया था यहाँ पर चाबी, और अब वो चाबी आपके हाथों में दे दिया गया है डिवाइन इंटरवेंशन से। तो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। बहुत ही अलग ऊर्जा है आज की। तो कोई भी तंत्र, कोई भी षड्यंत्र काम नहीं करता है जहाँ पर इष्ट देव जी की कृपा हो जाती है, जहाँ पर आप प्योर सोल में बदल जाते हैं, जहाँ पर आपके कार्मिक बैलेंस हो जाते हैं, वहाँ पर फोकस ऑन योर गोल्स। अब आपको अपने गोल्स पर, अपने लक्ष्य पर पूरी तरीके से फोकस करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, अब अपने लाइफ पर्पस, अपने सोल पर्पस पर फोकस कीजिए, चैंटिंग कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। जय श्री सीताराम जी, श्री गणेशाय नमः, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी महाराज जी। आप मंत्र जाप कीजिए। फाइंड सॉल्यूशन, आपको कहा जा रहा है प्रॉब्लम अब आपको बताया जा चुका है, अब आपको सॉल्यूशन, रेमेडी की तरफ ध्यान देना है। तो जो भी चीजें आपके लाइफ में हुई है, किसी भी तरीके का इतना ज्यादा संघर्ष, इतना ज्यादा बोझ लेकर आप चल रहे थे, अपने पर्सन का भी अपना भी, एक पूरा कार्मिक साइकिल समाप्त हो रहा है। एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश। अब बहुत लोग आपको पसंद करते हैं। जिन लोगों ने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, वो भी लोग आपको पसंद करते हैं। और आपके पर्सन इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि आप हैं ही इतने लाइट, आप हैं ही इतने खूबसूरत सोल कि लोग आपसे अट्रैक्ट होते ही हैं। और आपके अंदर की जो ब्यूटी है, वो है आपकी प्योरिटी, वो है आपकी
अनकंडीशनल लव वो है आपका मतलब आपके आत्मा का परमात्मा जी से कनेक्शन। इस वजह से आपके ऑरा के आसपास बहुत लोग अभी कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे ये पास्ट के कोई फ्रेंड सर्कल हो, चाहे कोई रिलेटिव हो, लेकिन आपके ऑरा में वही एंटर कर सकते हैं जो निश्चल होंगे। छली लोगों को आपके ऑरा में एंटर नहीं मिलेगी। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो न तंत्र काम आता है, न षड्यंत्र काम आता है, सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा जी गुरुदेव जी की अपूर्ण शरण में रहिए। किसी भी प्रकार की काली क्रिया हो, किसी भी प्रकार का जादू हो, वो सारी चीज़ें बैकफायर हो जाती है। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। किशोर सिंह जी आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कमला जैन जी आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गोयल नागर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण दास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश माने जी आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण दास जी, फिर से मोहन दास जी आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्रेम, आप सभी का सम्मान इसी तरीके से बना रहे और आप सब भी स्पिरिचुअल यात्रा में ग्रो करें, ग्रोथ आपके लाइफ में आए। स्पिरिचुअली जब हम ग्रो करते हैं तो हम इसीलिए इस धरा पर आते हैं कि हमारा सोल जो है वो ग्रोथ करे, लेकिन भ्रम में, इल्यूजन में रहकर हम अपने पाथ को सेलेक्ट नहीं कर पाते, हम अपने पाथ तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो यही कोशिश है कि आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ें, आपको अपना लाइफ पर्पस मिले, बाबा जी की कृपा से, परमात्मा जी की कृपा से आपको अपना सोल पर्पस मिले और आपको अपना लाइफ पार्टनर भी मिले, आपको अपना सोल फैमिली मिले। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।